हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमारा परसुएशन फेल कब होता है। करेक्ट। देखो, हम अपनी जीवन में कभी ना कभी अपने किसी ना किसी हितैषी को करेक्ट परसुएट करना चाहती हैं, अपनी बात मनवाना चाहती हैं। वो माता पिता हो सकते हैं, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। ओके। तो अपन अपनी चीजें मनवाना चाहती हैं उनसे, लेकिन वो कई बार जो मनवाने का जो तरीका है और जो रिजल्ट है वो फेल हो जाता है। ओके। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कौन से तरीके हैं, क्या कारण होता है जिनके कारण वो फेल हो जाता है। क्योंकि अगर वो हमको पता चल जाए तो हम पहले से ही तैयारी करके जाएंगे, जिससे कि हम अच्छे से परसुएड कर पाए। करेक्ट। तो सोशल साइकोलॉजी में कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि काफी रिसर्च के बाद सोशल साइकोलॉजिस्ट ने निकाली है। करेक्ट। तो मैं उन सारे रिसर्च का एक निचोड़ इस वीडियो में देना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो ये प्रतिघात होता है, प्रतिघात। ओके। देखो, इसका क्या मतलब है कि अगर जिसको भी हम परसुएड करना चाह रहे हैं, ओके, अगर उसको ऐसा लगा, ओके, उसको हमने किसी एक लेवल से ज्यादा परसुएड कर दिया, तो उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि उसकी स्वतंत्रता पर एक हमला हो गया है। ओके। देखो, अगर कोई मनुष्य भूखा है तो उसकी सबसे ज्यादा रुचि रहती है खाने में। करेक्ट। वो हर जगह ढूंढता रहेगा कि कहाँ खाना मिल रहा है। और अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो उसकी सबसे ज्यादा रुचि होती है स्वतंत्रता में। अगर तुमने किसी को परसुएड करने की कोशिश की और एक लिमिट से ज्यादा कर दिया तो उसको लगता है कि उसकी स्वतंत्रता पर कुछ एक प्रतिघात हुआ है। करेक्ट। और इसी इसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। तो हमको किसी को भी परसुएड करना है तो एक लिमिट में परसुएड करना है। अगर उस लिमिट से क्रॉस कर दिए, ओके, तो कई बार क्या होता है, उसको फील होने लगता है कि उसकी फ्रीडम पर वो हो गया है, अटैक कर दिया है। और वो परसुएड कभी होगा ही नहीं, तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो। करेक्ट। जैसे कुछ लोग जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को परसुएड करना चाहती हैं, तो क्या करेंगे कि यही खाना खाओ, यही खाना खाना पड़ेगा तुमको। करेक्ट। देखो, इसमें से ये खाना बहुत अच्छा है, और बिल्कुल लगे हुए हैं, तो उसको लगेगा कि अरे यार, ये तो बहुत ही फोर्स कर रहे हैं, नहीं, मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए ये खाना नहीं खाऊंगा। करेक्ट। क्योंकि उसको लगा कि मेरी फ्रीडम पर एक अटैक हो गया है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऑप्शंस दो। ओके। ऑप्शंस दो कि हाँ, कि ये दो तीन ऑप्शंस हैं, ओके, देख लो तुम। ओके। तुम्हें जो अच्छा लगे, और उसमें से जो भी तुम चाहते हो उसका रेशियो थोड़ा सा बढ़ा दो उस ऑप्शन का। मतलब अगर तुम इसके फायदे और नुकसान बता रहे हो, तो जो ऑप्शन तुम देना चाहते हो उसको, उसका जो अनुपात है फायदे का, उसको बढ़ा दो। ऑटोमेटिकली वो अपने आप उसको अट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर तुमने एक लिमिट से ज्यादा परसुएड कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी फ्रीडम पर अटैक की तरह वो समझेगा और वो कभी भी परसुएड नहीं होगा। इस टेक्निक को बोलते हैं और इस तरीके को बोलते हैं रिएक्टेंस। करेक्ट। अगर रिएक्टेंस आया तो वो कभी भी परसुएड नहीं होगा। अब दूसरे मेथड के बारे में चलते हैं, जिसको बोलते हैं फोर वार्निंग। फोर वार्निंग मतलब पहले से तुमको आभास हो गया है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। करेक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर जिस बंदे को तुम परसुएड करने वाले हो, उसको अगर लगने लगे कि ये मेरे को परसुएड करने वाला है, तो वो कभी परसुएड होगा ही नहीं, तुम चाहे जो कर लो। करेक्ट। अब जैसे घर पे तुम्हारे किसी लड़की की शादी करना चाहते हो, ओके, और तो तुमने क्या किया कि अब सबको बुलाया। अब लड़की जैसे पढ़ रही है बाहर, तुमने फोन करके बोला कि बेटा घर पे आ जाओ, जरा कुछ जरूरी काम है। कि अरे पापा, मेरी तो पढ़ाई चल रही है। कि अरे, वो दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी आ जाओ। तो अब ऐसे केस में क्या करेगी, आना ही पड़ेगा। ओके। वो भाग के आई, देखा कि दादाजी बाहर बैठे हुए हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। अब उसके दिमाग में समझ में आ गया कि हाँ, मतलब मेरी शादी के लिए बुलाया है। और अब वो बेसिकली पहले से ही आर्म हो गई है। ओके। सोशल साइकोलॉजी में इसका एक स्टेटमेंट है कि टू बी फोर बार्म्ड दैट मीन्स टू बी फोर आर्म्ड। ओके। इसका मतलब कि अगर उसको पहले से चेतावनी मिल गई कि मेरे को ये परसुएड करना चाह रहे हैं, तो पहले से बिल्कुल हथियारों के साथ रेडी रहेगी। करेक्ट। तो अब इसको आइडिया लग गया कि ये मेरे को परसुएड करेंगे शादी के लिए, तो अब ये दिमाग में सोचने लगेगी क्या तरीके से मैं इसको रोक सकती हूँ। करेक्ट। तो
पहले से फोर वार्निंग मिल गई। तो फोर वार्निंग का क्या मतलब है कि उसको फोर वार्निंग देनी नहीं है। ओके, अगर हम किसी को परसुएड करना चाहते हैं तो उसको पहले से नहीं बताना है कि क्या है। ओके, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि परसुएड करना इसी केस में, तो अब जैसे दादाजी एक दिन अकस्मात वो जहाँ पढ़ती है वहां चले गए कि अरे दादाजी तुम कैसे, अरे वैसे ही यहाँ पर आया था, कुछ काम था, और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, क्या हाँ अच्छी चल रही है, ठीक, ठीक है, शादी मत करना बिल्कुल भी, अभी अच्छे से पढ़ाई करो। अब वो लड़की सन्नाटे में, क्या क्या हो गया दादाजी को, कि क्या हुआ, अरे नहीं नहीं तुम पढ़ाई पे फोकस करो, शादी वादी से कुछ नहीं होगा, ये वो, और तुम उसके नुकसान गिनाना शुरू कर दो। ओके, क्या अरे बेकार है, ये है वो है, आधे घंटे में वो लड़की राजी हो जाएगी, क्योंकि अभी वो आर्म्ड नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तुमने अकस्मात किया है, उसको समय ही नहीं मिला वो चीजें सोचने का। तो अगर किसी को परसुएड करना चाहते हो तो फोर वार्निंग एक कॉन्सेप्ट है कि उसको नहीं फोर वार्न होने देना है। करेक्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस। देखो कई बार क्या होता है कि हम जिस मनुष्य को परसुएड करना चाह रहे हैं, ओके, अगर हम जिस चीजों के प्रति उसको परसुएड करना चाह रहे हैं, ओके, और उसमें उसकी बेसिक रुचि है, ओके, जैसे अगर तुमने तो उसका कोई एटीट्यूड है, ओके, जिस मनुष्य को हम परसुएड करना चाह रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड है, और तुम चाह रहे हो कि इस एटीट्यूड को चेंज करना चाह रहे हो। ओके, अब तुमने एक बार बोला, ओके, उसने एनालाइज किया कि अरे यार ये तो इस एटीट्यूड को चेंज करने को बोल रहा है, और इस एटीट्यूड के साथ मैं बचपन से जीता आ रहा हूँ, ओके, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब फिर तुमने दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, करे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो तुम्हारे उन स्टेटमेंट्स को अवॉइड करने लगेगा, करे, सुनेगा ही नहीं, सिलेक्टिवली अवॉइड करना शुरू कर देगा, और वो परसुएशन फेल हो जाएगा। करे, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस। तो सिलेक्टिव अवॉइडेंस क्या है, सिलेक्टिव अवॉइडेंस बेसिकली तुम्हारा, तुम कुछ कुछ चीजों को जो जिस तरीके से तुम परसुएड कर रहे हो, ओके, उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही तुम अवॉइड करना शुरू कर दोगे, और तुम ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा, वो आदमी कट के दूसरे रास्ते से निकल जाएगा कि अरे ये तो बहुत दिमाग खराब करता है, करे, ये जो बोलता है मैं करना नहीं चाहता हूँ, फर्जी का लगा हुआ है। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस। अगर ये है तो कई बार चांसेस है कि परसुएशन फेल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं बायस्ड एसिमिलेशन। ओके, ये इसका बेसिकली चरम स्तर है थोड़ा सा। अब बायस्ड एसिमिलेशन में क्या होता है, ओके, इसमें आदमी बिल्कुल बायस्ड हो गया है, ओके, बिल्कुल बुरी तरीके से बायस्ड हो गया है, तुम जो करना चाह रहे हो तुम, ओके, देखो कुछ लोगों का बिल्कुल मत रहता है कि जैसे कुछ लोग हैं वो बीजेपी को मानते हैं, कुछ लोग हैं वो कांग्रेस को मानते हैं, कुछ लोग हैं वो लेफ्ट को मानते हैं, करेक्ट, या किसी धर्म के प्रति तुम्हारा वो है, ओके, अब उसके प्रति अगर कोई कुछ चेंज करना चाहे, तुमको परसुएड करना चाहे, तो क्या होगा, ओके, क्योंकि तुम्हारी एक पर्टिकुलर चीज के प्रति बायस्ड हो तुम, ओके, अनबायस्ड तरीके से सोच ही नहीं रहे हो, और उस समय अगर कोई तुमको परसुएड करे उसको चेंज करने के लिए, तो क्या होगा, 100% वो परसुएशन फेल होना ही है। ओके, तो अगर तुम किसी एटीट्यूड को किसी के चेंज करना चाह रहे हो जिसमें वो पर्सन बायस्ड है पूरी तरीके से, तो परसुएशन बिल्कुल फेल होना ही है, तुम उसको किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक बायस्ड एसिमिलेशन। अब इसका एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड इनोकुलेशन। करेक्ट, ये बेसिकली एक बहुत ही चरम स्तर है। अब जैसे मान के चलो, इसका इसका अपन एग्जांपल एक पेरिस से समझते हैं। देखो अब क्या होता है कि अब जैसे जहां पर भी टेररिस्ट की फैक्ट्री लगी हुई है या बनते हैं, अब क्या होता है वहां पर मासूम बच्चों को या उनको लाया जाता है, ओके, अब उनको बोला जाता है कि देखो क्या है कि भारत में जो लोग हैं वो बेसिकली उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो अपनी हालत को बयां भी नहीं कर सकती, करेक्ट, तो उनको क्या है पहले से ही सिखा बुझा के बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, ओके, तो बोलेंगे कि वहां पर इतनी बुरी हालत है, अब तुम किसी सब्जी वाले से पूछो कि यहाँ पर कैसा चल रहा है, ओके, तो वो बोलेगा कि अरे सब कुछ बढ़िया है, ओके, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, ओके, ऐसा बोलेगा, और वो भी हंस के बोलेगा, बिल्कुल रोके भी नहीं, क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जो उसने बिल्कुल रोके बोला
अगले दिन वो गया, मतलब ऐसी बुरी हालत है। तो हम तुमको इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि तुम जाओ वहां पर और अपने भाइयों को बचाओ। तो इसको बोलते हैं एटीट्यूड इनोकुलेशन। तुमने टीका लगा दिया है, इनोकुलेशन। ओके, इनोकुलेशन मतलब तुमने पहले से बता रखा है कि वहां ऐसी सिचुएशन आएंगी। ओके, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका मतलब तुमको ये करना है। ओके, तो तुमने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आंसर्स भी दे रखे हैं पहले से ही। अब इस केस में अगर अगर ये किसी में लगा हुआ है, देखो इनोकुलेशन का मतलब होता है टीका लगना। ओके, टीका एक साइंस का, ओके, मेडिकल साइंस का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। देखो, टीका लगने का मेन 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 फंक्शन क्या रहता है कि जिसने भी ये इन्वेंट किया, ओके, साइंटिस्ट ने, उसने क्या देखा कि हम हमारे अंदर जब बहुत सारी बीमारियां आती हैं तो क्या होता है कि जो हमारा फाइटिंग वाला जो सिस्टम है, करेक्ट, जो हमारे WBC हैं या जो हमारे वो हैं, करेक्ट, उनको अगर हम पहले से बता दें, फोर वॉर्म कर दें कि ऐसे आने वाली है, तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर बहुत सारे एंटीजन बना लेंगे, करेक्ट, और फिर कोई भी आएगा तो उसको मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या किया, टीके लगवा दो कि जो भी बीमारी बाहर हो रही है उसका एक छोटा सा डोज तुम पहले से ही दे दो, मतलब उतना इफेक्ट, उतना डेंजरस वाला नहीं, छोटा सा मरा हुआ उसको बेहोश करके, ओके, और अंदर डाल दो तो अपने एंटीजन को पता चल जाएगा, करेक्ट, अपने जो मिलिट्री सिस्टम है अपनी बॉडी का, उसको पता चल जाएगा कि अरे ऐसा कोई बाहर आ गया है, और वो उसके खिलाफ एक आर्मी पैदा कर लेगा, एंटीजन पैदा कर लेगा। ओके, और फिर धीरे धीरे जब वो एक्चुअल में आएगा तो मार देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि कोई एक एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप कर देते हैं कि देखो बाहर जब तुम जाओगे वहां पर तो ऐसा मिलेगा, ओके, ये क्वेश्चंस होंगे, ऐसे आंसर देने हैं तुम्हें। ओके, अब जैसे जब तुम पढ़ने के लिए बाहर जाते हो, जैसे कहीं किसी भी मेट्रो सिटी में, तो घर वाले बोलते हैं कि अगर अगर कोई बहुत प्यार से बोले, कोई तुमको बेला फुसला के कुछ खिला दे, कुछ खाना मत, बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे ये खा लो, करेक्ट, ये बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से बोलेंगे, करेक्ट, तुमको नई नई टेक्निक बताएंगे, ये बताएंगे, करेक्ट, और बिल्कुल भी नहीं हटना है, वो बेसिकली तुमको उल्लू बनाने का तरीका है। ओके, अब तुम गए जैसे दिल्ली में और वहां वो मिल गया कि बड़े प्यार से बोल रहा है, पता है बेटा ऐसा होता है वो, तो उसी समय दिमाग में आएगा, अरे हाँ मम्मी ने बताया था मुझे, तो बिल्कुल तुम क्या हो जाओगे, उस समय परसुएड हो गए ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टीका लगा हुआ है, एटीट्यूड इनोकुलेशन, करेक्ट। तो ये बेसिकली सोशल साइकोलॉजी में 5 कंडीशंस बताई गई हैं जब कि परसुएशन फेल हो जाता है, करेक्ट। तो रिएक्टेंस, फोर वार्निंग, सिलेक्टिव अवॉइडेंस, बायस्ड एसिमिलेशन और एटीट्यूड इनोकुलेशन, करेक्ट। होप इस वीडियो के थ्रू तुमको एक थॉट प्रोसेस मिला हो कि कब परसुएशन फेल होता है, करेक्ट, और उस समय हमको क्या क्या करना चाहिए। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।